हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे, प्रश्नावली जो हमारे पास एनसीईआरटी न्यू बुक में कौन सी है 8.2, तो उसका क्वेश्चन देखेंगे। 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, 2-3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ना एक अजीब ही क्वेश्चन है, तो उसको पहले उसे को करने से पहले इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको अच्छा समझ में आएगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये बुक में नहीं है। ये बुक में लास्ट ईयर की जो बुक थी ना हमारी राजस्थान बोर्ड वाली आरबीएससी, तो उसमें था ये क्वेश्चन, तो उससे लिया है मैंने ये। तो इसको आप यहाँ करेंगे ना तो ये समझ में आएगा, फिर जाके हम प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, इसमें वक्र दे रखा है हमें। ये किसका समीकरण है, ये तो पता होगा किसका है आपको, वृत्त का। और ये किसका है, परवलय का समीकरण के मध्य छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि आपको अगर दो वक्र दे दिए जाए तो हमें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। सॉल्यूशन में देखो मेरे पास वक्र कौन सा है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है, एंड ये अब और दूसरा क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर, ये दूसरा है। यानी कि वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूं, x रख दूं इसमें यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर यानी कि 2x माइनस एक्स एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड इधर से -1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार तो इसको रखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार इसको रखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 एंड इधर क्या होगा, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू इसमें रखेंगे -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यानी कि अब y क्या आएगा, अंडर रूट में -2। तो ये क्या आएगा मेरे पास, एक काल्पनिक संख्या आएगी, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, है ना, इसको तो छोड़ देंगे। अब x बराबर 1 रखता हूं मैं वहां, तो 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। एक का 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, और वो भी किस में होगा, प्लस माइनस 1। तो ये आ गया मेरे पास, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और y का मान प्लस माइनस 1 आ गया। तो अब करते हैं हम फिगर ड्रॉ, किस तरह से फिगर बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो ये होंगे मेरे पास, मैं फिगर को उधर बनाता मेरे ख्याल से, तो मैं उधर ही बनाता हूं। चलो इसको इधर हम क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे पूरा। तो मैं फिगर बनाता हूं इधर यहां। तो देखो फिगर ये रहा, फिगर इसका इस तरह से फिगर बनेगा। बताऊंगा आपको किस तरह से बनेगा, पूरा समझ के करना है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल। तो देखो अब क्या कह रहा है, वृत्त। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, वृत्त बनाना है इसमें। तो ये वृत्त बन गया मेरे पास, ये बन गया वृत्त, बन गया वृत्त। अब देखो ये परवलय है। अब मैंने बताया परवलय की एक ट्रिक है छोटी सी, जिधर उसके नजदीक है उधर उसका मुंह खोल दीजिए। तो इसकी तरफ किधर की तरफ उसके नहीं है, एक्स की तरफ, तो एक्स अक्ष के सममित क्या हो जाएगा, ये परवलय हो जाएगा। तो यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा परवलय। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों के मध्य छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे जो ये वाला है ना मेरे पास, ये वाला है, ये पूरा ये वाला फाइंड आउट करना है मुझे क्षेत्रफल, ये वाला छोटे भाग। तो उसके लिए अब क्या करूंगा, सबसे पहले तो देखो ये कटान बिंदु यहाँ है और यहाँ है, तो उनके हम मान निकाले थे। यहाँ देखो y बराबर 1 है, x बराबर 1 रखा तो y बराबर प्लस माइनस 1 आया। तो यानी कि x का मान यहाँ क्या है, 1 है, और y का मान भी 1 है। इधर ये कोई बिंदु है a, ये कोई बिंदु दे दिया मैंने b। तो यहाँ पर देखो x का मान तो 1 ही होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 हो गया। और जो ये वृत्त का समीकरण है ये पूरा, तो ये इसका समीकरण का ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं इस तरह से अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये इसकी क्या होगी, अंडर रूट 2 क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये जो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आएंगे, ये क्या आएगा, अंडर रूट 2, 0 आएगा।
आएगा नहीं आएगा। तो इसी तरह से चारों तरफ ये होंगे। अब देखो मुझे ये वाले का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले क्षेत्र का। तो इस वाले क्षेत्र का सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से मिलाऊंगा, यहां से ये रेखा को ये मिला। क्यों मिलाऊं, क्योंकि अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो क्या है, परवल है, फिर यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये वृत्त है। तो इस तरह से हम इसका अलग अलग तरीके, मैंने बताया दो वक्र एक जगह मिले तो क्या करते हैं उसका मैंने क्षेत्रफल, आप अगर आपने वो वीडियो नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां जाके देखें कि अगर दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो किस तरह से क्षेत्रफल निकाले, और अगर दो बिंदु दे दिए जाए तो हमें क्षेत्रफल किस तरह से निकालना है, ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले को घटा देना उस टाइम। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहाँ इसको इस तरह से जोड़ेंगे। तो वो देखो सबसे पहले यहाँ से लेकर इस वाले का निकाल लेंगे, ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इस वाले का है ना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये ऊपर वाले का पूरा आ जाएगा। फिर ऊपर वाले का पूरा आ जाएगा तो उसके बाद क्या कर दूंगा, मैं इसका डबल कर दूंगा। डबल करने के बाद ये नीचे वाले का भी आ जाएगा। तो अब देखो ये जो ये वाला मेरे पास ये कॉमा यहाँ पर ये जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा 1, एक्स का मान तो 1 है और वाई का मान 0 है, तो 1, 0। और ये मूल बिंदु क्या होता है 0, 0 होता है ये। तो अब एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, तो सबसे पहले तो ये देखो ये 0 to 1 लिमिट क्या है, x की लिमिट है, तो x बराबर 0 to 1 और x की लिमिट है, समाकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा, और यहाँ dx और यहाँ क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब देखो ये वाला लिया है ना मैंने, यहां से लेकर यहां तक, तो ये परवलय का ही तो लिया है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा परवलय, परवलय लिख दिया। एंड प्लस अब ये x बराबर 1 से, यानी कि x बराबर 1 से यहां से अब यहां तक जा रहा है x बराबर √2, x बराबर √2। एंड अब x की लिमिट है तो समाकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा, और यहाँ y आ जाएगा y dx। अब जो ये आया है मेरे पास यहां से लेकर यहां तक, अब तो देखो ये क्या आ गया वृत्त आ गया, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा वृत्त लिख दूंगा। क्लियर, यहां तक पूरा क्लियर एकदम। तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 1। अब देखो परवलय के समीकरण में देख रहे हैं y का मान क्या है, तो y का मान यहां से क्या आएगा √x। और मैंने बताया ना कि अब ये जो मेरे पास एरिया आया है ये किसका आया है, ऊपर वाले का आया है ओनली, ये ऊपर वाले का। तो इसका मैं अगर डबल कर दूंगा तो नीचे वाले का भी सेम इसी तरह से है, तो मुझे क्या कर दूंगा इसका डबल कर दूंगा पूरे का, इस पूरे का क्या कर दिया मैंने डबल कर दिया और इसको कोष्टक के अंदर रख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये डबल होएगा और अब पूरे का हल होगा। तो अब देखो परवलय में y का मान क्या है √x आ जाएगा, यहां से y बराबर, तो √x एंड dx आ गए, एंड प्लस 1 से √2। एंड अब देखो वृत्त के समीकरण से y का मान क्या आएगा, वृत्त के समीकरण से y का मान क्या आएगा, देखो √2 माइनस x² और dx। ये आएगा नहीं आएगा, आएगा ना बिल्कुल। तो अब देखो अब इसके आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। ये हमारे पास समाकलन के कुछ फॉर्मूले बन गए हैं जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां देखो इसका सॉल्व 2। अब ये x का समाकलन क्या होगा, x का समाकलन क्या होता है मेरे पास x की पावर 3/2, सॉरी √x है ना, तो x की पावर कितनी होती है 1/2, उसमें प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और डिवाइड में भी 3/2 हो जाएगा, और उस पर लिमिट क्या अप्लाई हो जाएगी, कहां से कहां तक है, यहाँ देखो लिमिट किससे है 0 to 1 से, तो 0 to 1 लिमिट हो जाएगी। एंड प्लस अब जो मेरे पास ये वाला है ना, ये वाला, तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख सकता हूं ना, √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं। तो अब इसमें समाकलन का a² माइनस x² वाला हम फॉर्मूला फिट करेंगे, तो वो क्या होता है मेरे पास x/2 एंड √, में यों की त्वों आती है वो संख्या a² माइनस x², तो ये यों की त्वों आ जाएगी 2 माइनस x² एंड फिर प्लस अब a²/2, अब a की जगह क्या है यहाँ √2 और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो कोई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो a² का मतलब 2, a²/2 और 2 एंड साइन इनवर्स x/2
ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है, √2 है, एक्स अपॉन ए √2 और 0। और इधर भी इस पर लिमिट क्या है, 1 से √2, 1 से √2 और ये पूरा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको देखो आगे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे वो देखना है मुझे। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2 तो है ये बाहर। अब देखो ये 3/2 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 और x की पावर, अब इसको x अपर लिमिट को रखेंगे 1, तो 1 की पावर 3/2 एंड -0 ये हो जाएगा। एंड फिर इधर, अब इधर रखो लिमिट, अपर लिमिट क्या रखनी है √2, तो √2 अगर यहां रखूंगा मैं, x की जगह √2 रखूंगा तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा 2 आएगा फिर √2 का, तो 2 - 2 ये क्या हो जाएगा 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया एंड प्लस, अब ये 2 से 2 कैंसिल एंड आगे देखो साइन इनवर्स x की जगह √2 अपॉन √2 हो गई अपर लिमिट। अब उसके बाद क्या रखनी है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या है देखो, x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एंड इसकी जगह 1 रखूंगा तो 2 - 1 कितना बचेगा 1 बचेगा और अंडर रूट में 1 तो 1 ही आएगा पूरा, यहाँ आ जाएगा 1 एंड प्लस साइन इनवर्स x की जगह क्या रखना है 1/√2, तो ये इस तरह से रखना है मुझे। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, बिल्कुल क्वेश्चन आपको गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो 2 तो है ही हमारे पास बाहर, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और ये आगे 0 हो गया एंड प्लस, अब देखो ये साइन इनवर्स 2√2 से √2 कट गया तो साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है मेरे पास, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, तो ये क्या हो जाएगा π/2 एंड माइनस, अब माइनस का 1/2 एंड अब इस माइनस को इससे अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तो आ गया माइनस, और साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, मतलब कि साइन में किसका मान होता है 1/2 साइन 45 का, और साइन 45 को क्या लिखेंगे हम रेडियन में π/4, ये लिख दिया। अब आगे देखो, अब इस 2 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो एक तो कितना हो जाएगा 4/3 एंड प्लस फिर पाई फिर -1 और फिर माइनस का π/2, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया और इसमें π/2 हो जाएगा ये, तो इस तरह से होगा ये। तो अब देखो, अब ये 4/3 एंड -1 इसको तो इस तरफ रखा मैंने और इसको π कर दिया। अब इसको देखो 4 - LCM लेंगे 3 तो 3 आ जाएगा ऊपर, 3 आ गया एंड अब मतलब कि एक पाई में से आधा पाई गया π/2, तो कितना बचेगा π/2 बचेगा मेरे पास, π/2 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से एक गए तो 1/3 प्लस π/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बिल्कुल आसानी से कराया है मैंने। अब हम करेंगे ना प्रश्नावली का जो 8.1 का पहला क्वेश्चन, तो वो इसी तरीके से होगा सेम, तो उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारी प्रश्नावली का। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम उसी तरीके से है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करूंगा। तो करता हूं चलो सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में देखो पहला समीकरण क्या है मेरे पास 4x² प्लस 4y² = 9, ये तो है पहला, एंड इधर क्या है x² = 4y। तो यानी कि मुझे x² की जगह मैं क्या रख सकता हूं 4y रख सकता हूं, तो रखता हूं मैं इसमें। अब तो देखो 4x² की जगह 4y, तो 4y एंड प्लस 4y² = 9, तो ये कितना हो गए, मतलब कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 4y² प्लस 16y = 9, मतलब कि 4y² प्लस 16y माइनस का 9 = 0। ये क्या बन गया अब मेरे पास गुणनखंड द्विघातीय समीकरण बन गए। तो द्विघातीय समीकरण का हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको देखो 9 चौक 36 और वो भी किसका है माइनस के, तो हम इसके फैक्टर क्या होंगे 4y² प्लस 18 दूना 36 होता है, 18y माइनस 2y बच गए ना, 18 में 2 गए तो 16 बच जाएंगे, माइनस का 9 = 0। तो अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2y कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 2y प्लस 9 एंड यहाँ से -1, तो इधर क्या बचेगा 2y प्लस 9 = 0। तो आगे क्या होगा ये 2y प्लस 9 एंड 2y माइनस 1 =
जीरो होगा होगा। तो आगे देखते हैं इसको, इक्वल अलग अलग जीरो रखते हैं, 2y + 9 = 0 एंड 2y - 1 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा, y = क्या आ जाएगा, माइनस का 9/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y = 1/2। ये y का मान आ गया। तो अब मुझे देखना है थोड़ा x का मान और निकाल लेते हैं हम। यहाँ से x का मान देखो यहाँ रखूंगा मैं, तो y का मान अगर ये माइनस वाला रखूंगा तो वही रूट में क्या, सॉरी x का मान अगर मैं यहाँ, सॉरी y का, हाँ y का ही रखना, y का मान इधर मैं माइनस वाला रखूंगा तो x का मान फिर वही रूट में माइनस आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, मतलब कि काल्पनिक संख्या हो जाएगी, तो वो नहीं हो सकता ये वाला। तो हम इसको रखते हैं y = तो x² = 4 इंटू y का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, तो x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, ±√2 आ गया, ये x का मान आ गया। अब देखते हैं हम हमारे फिगर पर कि किस तरह का हमारा यहाँ से चित्र बनेगा इन दोनों समीकरण से। तो देखो मैं इस जो ये वृत्त का समीकरण है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, पूरे में से मैंने क्या कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए, तो x² y² = 9/4, और फिर उसके बाद x² + y² = 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया वृत्त का समीकरण के रूप में, यानी कि x² + y² = a², और a की जगह क्या है, 3/2 है हम। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं, इसका किस तरह से चित्र बनेगा मेरे पास। तो अगर इस प्रश्नावली में अगर आपसे चित्र बनाना आ गया तो समझो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, x एंड y और y। तो सबसे पहले तो देखो ये व्रत है, तो व्रत बनाएंगे हम, व्रत है तो व्रत बनाएंगे सबसे पहले। तो ये देखो ये मेरे पास व्रत हो गया ना व्रत, और व्रत की त्रिज्या कितनी है, a कितनी है, 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, 0, और ये भी 3/2, 0, चारों तरफ 3/2, 0 होगा, 3/2, 0, और ये भी 3/2, माइनस का 3/2, 0 होगा, क्योंकि माइनस है ना, इधर डैश वाले में माइनस आता है, तो ये 3/2, 0 होगा सब। अब देखते हैं परवलय, परवलय का किधर बनेगा, जो परवलय का मेरा समीकरण है उसमें देखो कि स्क्वायर किस तरफ नहीं है, बाई एक्स की तरफ, तो बाई एक्स की तरफ क्या हो जाएगा, उसका मुंह ओपन हो जाएगा। तो देखो बाई एक्स की तरफ मुंह ओपन कर दो इसका, परवलय का ये बाई एक्स की तरफ मुंह ओपन कर दे, ये ऊपर ही है बाई एक्स, तो इसकी तरफ मुंह ओपन कर दे। अब देखो उसमें तो क्या था, लास्ट सवाल में उसमें एक्स की तरफ मुंह था, तो उसमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात किया था हमने, ये वाला ही तो किया था, तो अब इसमें भी ये वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो अब जो मैंने x और y के मान निकाले, मतलब कि इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाला है दोनों समीकरणों का हल करके, वो कौन कौन से आए हैं, वो देखो ये वाला आया मेरे पास प्रतिच्छेदन बिंदु, ये वाला। तो ये इधर तो क्या होता है, x का मान माइनस होता है, तो यहां से क्या आएगा, माइनस का √2, 0, y का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ, है ना, और फिर x का मान इधर क्या आएगा, प्लस का आएगा यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2, y का मान ये है ना 1/2 आएगा, y का मान तो क्या है 1/2 आएगा, हमने निकाल रखा है तो रख सकते हैं हम, 1/2 है यहाँ, और इधर भी 1/2 ही आएगा, ये 1/2 है। x का मान तो क्या है, माइनस का √2 एंड y का मान 1/2 है ना। तो मतलब कि यहां पर मैं x और y के कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होगा, इस जगह पर यहां, तो ये क्या होगा, मैं प्लस वाला ही ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक तरफ का ले लूंगा तो दूसरे का वही दुगना करके लिख देंगे हम। तो मैं अगर इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, इस वाले का प्लस वाले का, तो मैं इसको डबल करके लिख सकता हूं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का मान तो √2 एंड y का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो देखो अब, और ये 0,0 है ये, तो अब जो एरिया निकलेगा वो कैसे, और हमें देखो अब किसकी लिमिट लेनी है, y की लिमिट लेनी है, क्योंकि ये बाई एक्स की तरफ है ये। तो देखो एरिया किस तरह से निकालेंगे हम, एरिया इक्वल टू, मैं जगह कम रहेगी तो इसलिए मैं यहीं से चालू करता हूँ, एरिया इक्वल टू बाई इक्वल टू 0,2। अब देखो बाई इक्वल टू 0,2, बाई बराबर यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर किसका कोऑर्डिनेट देखना है हमने, बाई के, तो बाई का कितना है 1/2 है, तो 0,2 1/2, एंड y की है तो किसके सापेक्ष समाकलन होगा, dy के होगा, और यहाँ क्या आएगा, x आ जाएगा ना। और देखो अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा परवलय है, ये परवलय का है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, परवलय
सेम उसी तरह से करना है, लेकिन इसमें लिमिट क्या है, बाई की है बस। और इसको पूरे को डबल करना है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप शुरू में कीजिए, मैं भूल जाता हूं फिर बाद में। तो ये डबल कर दिया मैंने, है ना। प्लस, अब प्लस देखो यहां से बाई का मान 1/2 से बाई बराबर यहाँ क्या है, 1/2 से बाई बराबर यहाँ क्या है, 0 है। तो क्या लिखेंगे हम, बाई बराबर 1/2 से 0 एंड बोई एक्स डी वाई, और क्या है वृत्त आ गया। तो अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा देखिए, हमने लिमिट ये गलत ले ली है, क्योंकि 0 to 1/2 से 0 to 1/2, अब 1/2 से, अब यही देखो यहाँ पर गलती कर दी है, क्योंकि ये क्या है, कौन सा एक्स है, बाई एक्स है। तो बाई एक्स पर क्या होता है मेरे पास, बाई एक्स पर एक्स अक्ष क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 आएगा। एंड यहाँ क्या होगा, 0 to 3/2 होगा इस तरह से, और इधर भी ये तो 0 आएगा, और ये माइनस का 3/2 आएगा। तो अब करते हैं इसको, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी फिर, बाई बराबर 1/2 से बाई बराबर 3/2 हो जाएगी लिमिट। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो आसानी से हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 तो है ही है, ये तो पूरे से मल्टीप्लाई है, तो x का मान रखते हैं परवलय में। x का मान परवलय में क्या है, x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 तो बाहर आ जाएगा 4 का, एंड अंडर रूट बाई एंड डी वाई, और 0 to 1/2, ये लिमिट हो गई ना। ध्यान से देखना अब इसको सॉल्यूशन किस तरह से होगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ से। और इसका 1/2 से 3/2, एंड अब x का मान देखो, यहाँ से x का मान मैं यहाँ से निकालो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, नहीं मैंने इस तरह से, तो x का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 9/4 माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9/4 माइनस बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। x का मान क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट 9/4 माइनस बाई स्क्वायर, और डी वाई का है ये। मैंने इस समीकरण को ही तो हल किया है, इसको तो इस तरह से रखे, यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया ये, तो इस तरह से ये x का मान रख दिया मैंने। तो इस तरह से अब इसको आगे सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करते हैं, तब देखो, तो 2n, अभी देखो बाई 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बाई का क्या होगा, बाई की पावर 3/2 एंड 3/2, और उसकी पावर क्या है मेरे पास, 0 to 1/2, एंड प्लस, अब इसमें वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लग रहा है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9/4 ही तो आएगा, तो इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, बाई/2, एक्स की जगह बाई है तो बाई/2, अंडर रूट में फिर यो की तो आ जाएगा वो 9/4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अब ए स्क्वायर, तो ए की जगह ये रहा, और उसका स्क्वायर 9/4 ही आएगा, तो 9/4/2 एंड साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है यहाँ बाई, तो बाई/ए, अब ए की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 रख दिया। और अब इसकी लिमिट क्या है मेरे पास, यहाँ से 1/2 से 3/2 है, और ये पूरे का बॉक्स हो गया। तो आगे करते हैं सॉल्व इसको, तो यहाँ तो 2 है, अब देखो ये 2 × 2/3 ऊपर चल जाएगा इस तरह से। अब x बाई की जगह रखना है 1/2, तो बाई 1/2 की पावर 3/2, यही तो है इसका मतलब, ये रख दी हमने। एंड माइनस लोअर लिमिट तो क्या होगी, 0 होगी, उसे तो होने दो, एंड प्लस, अभी देखो अपर लिमिट क्या है 3/2, तो 3/2 सॉरी यहाँ क्या आएगा, बाई आएगा, एक्स ने की, क्योंकि हमारा सब कुछ किस में है, बाई में है। तो अब बाई की जगह क्या रखना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, वही 9/4, तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इस टाइम 0, एंड प्लस अब ये क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, एंड साइन इनवर्स बाई की जगह 3/2 रखेंगे, और नीचे भी 3/2, तो वो कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। एंड अब अपर लिमिट होगी, एंड माइनस, अब क्या लगाएंगे हम, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगाएंगे हम 1/2, तो बाई की जगह 1/2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, एंड अंडर रूट में 9/4, बाई की जगह क्या रखना है 1/2, तो उसके बाद क्या हो जाएगा इसका माइनस का 1/4, माइनस चिन्ह तो है ये, और उसके बाद करेंगे तो 1/2 का 1/4, एंड प्लस ये कितना वही 9/8
8 एंड साइन इनवर्स। अब यहां रखना है y की जगह 1/2। तो इधर देखो ऊपर तो क्या रखना है 1/2 और नीचे क्या है 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये तो 2 तो है ये 4/3। अब देखो ये 1/2। अब इसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं, इस तरह से लिख सकता हूं 1/2 की पावर 1/2 की पावर 3। ये हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता इस तरह से। और ये 1/2 की पावर 1/2 मतलब कि ये रूट क्या हो गया 1/2 का रूट, और उसका कितनी बार हो रहा है 3 बार हो रहा है। तो 3 बार करेंगे तो 1/2 रूट एंड 1/2 रूट एंड 1/2 रूट। तो इस तरह से ये दो तो हट जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा हटकर। और 1/2 का रूट को क्या लिखूंगा 1/√2। एक का तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसको इस तरह से लिख दूंगा मैं। फिर इसको करते हैं प्लस 9/8 एंड साइन इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा एंड माइनस। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 9 से बन गए तो कितना बचेगा 8 बचेगा ऊपर। तो माइनस का 1/4 एंड √8 और नीचे भी क्या बचेगा अंडर रूट में 4 ही होगा तो उसका मैं बाहर निकाल लेता हूँ रूट। तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड इस माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9/8 एंड साइन इनवर्स 1/3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं करा देता हूँ आपको। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, देखेंगे। तो देखो इसको, अब इस 2 को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 3√2 एंड माइनस। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 9π/8 हो जाएगा एंड इससे इसको करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का √8/4 हो जाएगा एंड माइनस का इस 2 से इसको करेंगे तो 9/4 हो जाएगा एंड साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक लिख दीजिए, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर क्या देखता है कि वो देखता है एक तो फिगर देखेगा आपका और एक देखेगा इसने फॉर्मूला सही लगाया है, प्रोसेस सही लगाया। आंसर तो थोड़ा गलत भी हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है, किसी का भी गलत हो सकता है, बड़े बड़े टीचरों का। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की तरफ, उसके बाद हम आगे करेंगे। क्योंकि आप मैं छोटे छोटे लेक्चरों में कराऊंगा प्रश्नावली, जिससे कोई देखने वाला भी बोर नहीं हो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दो वक्र दे दिए जाएंगे तो उन्हें क्या करना है, उनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं उनको सॉल्यूशन इन दोनों का। तो इनको किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो ये इक्वेशन है मेरे पास फर्स्ट 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है एंड दूसरी क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लूं 1 - x - 1 का होल स्क्वायर और इस वाई स्क्वायर के मान को मैं यह रख दूं इसमें। तो देखो मेरे पास किस किस का मान आएगा, तो x स्क्वायर प्लस, अब वाई स्क्वायर की जगह इसे रखता हूं 1 - x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये 1 है, ये हो गया। तो अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूं। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस, अब x - 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है। तो x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1, और वो भी किससे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 0। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x एंड प्लस 1, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 1, सॉरी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू में क्या है 0 है। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास माइनस का 1/2, तो नेगेटिव आई यानी कि x की वैल्यू। तो अब देखो y की वैल्यू कहां से ले लेंगे, हम यहां से ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 1/2 रखते हैं यहाँ पर इसमें माइनस के, तो वही प्लस का हो जाएगा वो तो 1/4 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1/4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अब ये 4 - 1/4, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइनली 3/4।
तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3/2, ये आ जाएगा मेरे पास y का मान। और x का मान क्या आया मेरे पास, माइनस का 1/2 आया, और y का मान क्या आया, ये वाला। थोड़ा लगता है ये x का मान है ना, ये पॉजिटिव आएगा, तो देखते हैं हम, शायद गलती हो गई कहीं कहीं। तो ये माइनस को हमने इधर अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और ये प्लस होगा, तो अब इस ये भी तो माइनस का ही हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा तो ये इधर माइनस का होगा यहाँ, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, फिर प्लस का होगा। x की मान क्या आएगी, प्लस की आएगी, तो x का मान प्लस का रखेंगे तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके आर में, तो प्लस का इस तरह से y का मान है। तो यानी कि x क्या है हमारे पास, पॉजिटिव संख्या है, यानी कि नेगेटिव संख्या। तो अब देखते हैं हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, किस तरह से इसका फिगर बनेगा। अब देखो ये आपको वृत्त का समीकरण है ये, हालांकि तो ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 11th क्लास में, लेकिन 11th क्लास तो लगी नहीं है कोरोना की वजह से, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह का क्या आ जाए आपको वृत्त का समीकरण, तो उसका जो फिगर बनेगा वो किस तरह से बनेगा। अब देखो इसमें क्या है, x - 1 है, तो मतलब कि x के साथ जुड़ रहा है कुछ, तो ये x को सॉरी बाई एक्स को टच करते हुए बनेगा इसका चित्र इस तरह से। अगर मेरे पास समीकरण होता x² प्लस y - 1 का होल स्क्वायर और इधर 1 होता, तो इसका किस तरह से बनता, इसका इस तरह से बनता। देखो अब किसका है, y में क्या है, कुछ घट रहा है, जो भी जुड़ रहा है वो y में है, तो y में है तो क्या होगा, x, इसमें तो x अक्ष की तरफ, वो x अक्ष की तरफ ही था, और इसमें y अक्ष की तरफ होगा, और किसको, x अक्ष को टच करते हुए बनेगा ये, तो ये इस तरह से बनेगा। फिर ये उसमें, और जो हमारे पास जो मेन समीकरण होती है x² प्लस y² इक्वल टू a², और उसका किस तरह से बनता था, उसका तो आप जानते होंगे, उसका तो सिंपली वो हमारे पास इस तरह से सेंटर से बनता था। अब जो इसकी ये पूरा होगा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका व्यास होगा, ये वाला, और जो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी वो इसकी त्रिज्या होगी, जो हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, सॉरी ये वाला होगी ना, ये वाली जो इसकी त्रिज्या होगी, ये वाली। तो देखो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये वाला है मेरे पास वक्र, तो इसका मैं फिगर ड्रॉ करता हूं इस तरह से। तो देखो इसका फिगर किस तरह से ड्रॉ होगा। तो x - 1 है, तो मैंने बताया ना कि ये इस तरह से आएगा। सबसे पहले तो इसको टच करते हुए इस तरह से जाएगा, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, कोई नहीं, इधर मैं इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, ये हो गया ये वाला, मतलब कि ये वाला वक्र होगा। अब इस वक्र का, अब इसका तो आपको आता ही होगा, ये तो सिंपल है बिल्कुल, तो ये सेंटर से होके जाएगा, तो अब देखो ये वाला सेंटर से, और ये वाला, मतलब कि ये तो वृत्त हो गया फर्स्ट, और ये हो गया वृत्त सेकेंड, ये 2 वृत्त हो गए मेरे पास, वृत्त फर्स्ट एंड वृत्त सेकेंड। तो देखो उसको किस तरह से करेंगे। अब वो यहाँ देखो, अब ये दोनों कटान बिंदु निकाले ही हैं हमने। कटान बिंदु क्या क्या आए हैं मेरे पास, ये वाले कटान बिंदु। अब मुझे क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, इन दोनों के मध्य का, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब इन दोनों से उभयनिष्ठ जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब जो मेरे पास बिंदु आए हैं कटान बिंदु, वो क्या है, x = 1/2 और y का मान √3/2, और इधर x का मान 1/2 और इधर y का मान -√3/2। ये आए मेरे पास मान, आगे हैं ये आगे मान। तो अब देखो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ क्या है, ये तो वृत्त फर्स्ट होगा, ये वृत्त सेकंड होगा। तो अब देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकालना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना होगा। तो अब इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1/2, 0 हो गया 1/2, 0। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब कि इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, 1 है, तो इसका मान क्या है, 1, 0 है। और ये भी क्या है, 1, ये 1, 0 नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, आपका जो भी कुछ आएगा वो अलग फॉर्मेट है, लेकिन हमें तो यहाँ तक ही काम है। और ये क्या है, 0, 0 है, ये मेरे पास मूल बिंदु O। तो अब देखो सबसे पहले तो मुझे यहां से लेकर यहां तक का निकालना है क्षेत्रफल, और फिर यहां से लेकर यहां तक का, और फिर उसका डबल कर देंगे हम। तो उसके लिए अब देखो ये वाला वृत्त है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का कौन सा वृत्त है मेरे पास, वृत्त नंबर 2 है। तो हम एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखो एरिया
एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 0 टू x का मान 0 से x का मान 1/2 तक, तो x का मान 1/2 एंड x की लिमिट है तो dx और y। और देखो वृत्त कौन सा है, वृत्त देखो मैंने बताया कि यहां से लेकर ये वाला वृत्त, देखो ये वाला कौन सा वृत्त है, ये वाला तो वृत्त है, तो ये कौन सा वृत्त है, वृत्त सेकंड, तो मैं लिख दूंगा वृत्त 2 लिख दिया एंड प्लस, और किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से, तो उसे सबसे पहले कीजिए आप एंड प्लस। अब देखो x बराबर 1/2 से, x बराबर 1/2 से x बराबर 1 तक, x बराबर 1 तक एंड वो dx एंड y। और अब कौन सा वृत्त है, वृत्त फर्स्ट। अब देख लो आप ही, अब यहां से लेकर यहां तक ये देखो ये वाला वृत्त फर्स्ट ही तो है, ये वाला वृत्त फर्स्ट है, तो हमने कर दिया वृत्त फर्स्ट, और दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा ही सेम नीचे है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखो इसका सॉल्व, 2 एंड 0 to 1 ये पूरे से। अब वृत्त सेकंड में देखो, वृत्त सेकंड कौन सा है मेरे पास, वृत्त सेकंड ये वाला है, और इसका समीकरण लिखा है ये वाला। अब इसमें देखना मुझे y का मान, तो y का मान इसमें क्या आएगा मेरे पास निकल के, तो y का मान ये रहा, y स्क्वायर का मान, तो स्क्वायर क्या है, तो अगर y का चाहिए तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो √1 माइनस और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx आ जाएगा। ये वृत्त सेकंड हो गया एंड प्लस 1/2 से 1। अब वृत्त फर्स्ट में देखो, अब वृत्त फर्स्ट ये है और इसका समीकरण ये रहा, इसमें क्या होगा, y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चनों को इस तरह से करना है कि आपको कोई गलती नहीं हो। तो आई होप फ्रेंड्स इसे आप आगे कर सकते हैं, मैं थोड़ा और करा देता हूँ, मुझे पता है लेक्चर बड़ा ही होता जा रहा है। तो आगे क्या होगा 2 एंड अब इसमें वही फॉर्मूला लगेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे मैं खोल नहीं रही है, इस पूरे को क्या मान रहा हूं मैं x, तो x अपॉन, तो x की जगह क्या है x माइनस 1 अपॉन 2 एंड फिर यों की तो आ जाता है ये, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस फिर a स्क्वायर, a की जगह 1 अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह x माइनस 1 और a की जगह 1 है ये, तो इसमें लिमिट क्या है मेरे पास 0 to 1/2 है एंड फिर इसको देखते हैं। अब इसको तो ये तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बन रहा है, x अपॉन 2 एंड अंडर रूट में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन 1 आएगा, और इस पर लिमिट क्या है इसकी 1/2 से 1 से 1, और इस पूरे में क्या है 2 मल्टीप्लाई है। तो आगे देखो सॉल्व करते हैं इसको 2। अब यहां रखते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है मेरे पास 1/2, x की जगह क्या रखना है मुझे 1/2, तो मैं ये रखूंगा 1/2 माइनस 1, तो क्या बचेगा कि माइनस के 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा, इस तरह से है ना 1/2 माइनस 1, तो 2 माइनस तो क्या बचेगा माइनस का हाफ बचेगा, और उसमें भी 2 हो रहा है तो माइनस का 1/4 हो जाएगा वो एंड अंदर क्या होगा, इसके अंदर x की जगह क्या रखूंगा मैं 1/2, तो क्या आएगा माइनस का 1/2, लेकिन उसका क्या हो जाएगा फिर वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस 1/4, तो ये क्या आएगा √3/2 आ जाएगा मेरे पास एंड प्लस 1/2 एंड x की जगह 1/2 रखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स में माइनस का 1/2 आएगा इसके अंदर एंड लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में देखो माइनस का 1/2 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा एंड यहाँ 0 रखेंगे, फिर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा माइनस 1 का, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 एंड प्लस 1/2 एंड साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब इसमें रखते हैं, अब इसमें क्या होगा x की जगह 1 रखना है, तो यहाँ रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा वो, तो 0 एंड प्लस 1/2 x की जगह 1 रखना है, तो साइन इनवर्स 1 एंड माइनस अब लोअर लिमिट 1/2, तो x की जगह 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा एंड फिर x की जगह 1/2 मतलब कि 1/4 हो जाएगा उसका x का, तो ये क्या आ जाएगा फिर वही √3/2 आ जाएगा एंड प्लस 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 ये आ जाएगा।
तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 को तो रहने दो अभी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/8 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा प्लस का, अब देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा आ रहा है, तो साइन के अंदर माइनस आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो वो क्या जाएगा माइनस का 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 एंड फिर माइनस का ये 0 एंड ये माइनस का 0, ये सब कुछ 0 हो गया वो तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो साइन इनवर्स 0 और ये 0 पूरा 0 एंड प्लस अब ये देखो 1/2 एंड साइन इनवर्स 1 का मान क्या आता है π/2 होता है एंड माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/8 हो जाएगा एंड इधर माइनस का 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2। अब देखो ये साइन इनवर्स 1/2 से और ये कट गए, सेम है दोनों, तो इस तरह से कट गए और ये माइनस 3/√3/2 और ये माइनस का ये सेम है, तो ये कितने हो गए डबल हो गए नहीं, तो माइनस का 2√3/8 एंड फिर ये π/4, तो आगे इसको अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 4√3/8 प्लस π/2 और ये 4 से ये कट जाएगा 2, तो फाइनली मेरे पास किस तरह से लिख सकता हूँ इसको π/2 माइनस √3/2, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो आई होप फ्रेंड्स आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इतने समय में मैंने इतना कुछ बता दिया आपको, इतने मोस्ट क्वेश्चन बता दिए जो है कि एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आप 2020 का पेपर उठा के देखना है, ऐसा क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे वहाँ। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे इस पूरी प्रश्नावली को हम सॉल्व कराएंगे, बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्नावली है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से कराता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के।